ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम युग गीता, जिसको श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं, इसका प्रथम श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसमें इसका जो प्रथम अध्याय है उसका नाम है ब्रह्म विद्या का विषाद योग। याद रखिए, गीता श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय जिसका विषय है ब्रह्म विद्या का प्रथम योग विषाद योग। विषाद मीन्स चिंता, विषाद मीन्स चिंता। अच्छा बात बताइए, दुनिया में चिंता किसको नहीं है? इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा मानव है जिसको चिंता नहीं है? चिंता जिस दिन खत्म उस दिन शरीर खत्म। तो ये ब्रह्म विद्या है। गीता में ब्रह्म विद्या पे विषय बात हो रही है। यहाँ किसी युद्ध की बात नहीं हो रही है कि गोली चल रही है, बंदूक चल रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ब्रह्म विद्या। और आप मुझे ये बताइए कि भारत भूमि में या दुनिया में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ ब्रह्म विद्या पढ़ाई जा रही हो? ब्रह्म विद्या तो केवल महाकाल की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, बाकी कहीं ब्रह्म विद्या पढ़ाई ही नहीं जाती। इसका विषय है ब्रह्म विद्या कि धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है। धर्म की जो खेती हो रही है, एक तो खेती वो होती है जहाँ हम भोजन की व्यवस्था करते हैं, और धर्म के विषय में बोला ही गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और इसके जो सतगुरु हैं उनका नाम है भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण। महायोगेश्वर, ऐसे तो कृष्ण नाम बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो इसके व्याख्याता हैं उनका नाम है महायोगेश्वर। ब्रह्म विद्या का ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण, जो पूछते हैं, किससे पूछते हैं? संजय से। संजय कौन है? संजय का मतलब होता है भगवान सूर्यदेव। महाकाल की दो आँखें हैं, एक आँख गरम है जिसका नाम है सूर्य, और एक आँख ठंडी है जिसका नाम है चंद्रमा। कहते हैं ना कि चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, ओ दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। तो अर्जुन को चिंता सताया जा रहा है। अर्जुन कौन है? एक साधारण सा बालक है, हमारी आपकी तरह से है। पढ़ते पढ़ते 30 साल 40 साल उसके कचुम्बर निकल जाते हैं, और जब उसका कोई सहारा नहीं होता है तब वो परमपिता परमेश्वर की शरण में आता है, और परमपिता परमेश्वर निराकार ब्रह्म उसके सतगुरु बनते हैं, और उसके बाद फिर उसको ब्रह्म विद्या का ज्ञान देते हैं। ये महाकाल ब्रह्म विद्या दे सकते हैं, बाकी सबके बस की बात नहीं है। ब्रह्म विद्या महाकाल के अतिरिक्त आपको कोई दे ही नहीं सकता है। वो स्वयं महाकाल हैं, स्वयं साक्षात शिव। इन्होंने लिखा भी है, आप गीता पूरा पढ़िए, उसमें स्पष्ट है कि मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूँ जो काल का भी अतिक्रमण करूंगा, और ऐ अर्जुन तुझे माध्यम बना रहा हूं। बनना हो तो बन जा, नहीं तो काम तो मेरा होके ही रहेगा। मेरा काम रुकने वाला नहीं है। और उसके बाद बताते हैं कि जो दुनिया देख रहा है, इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, आपने पढ़ा है प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान भी पढ़ा है, क्या ये सब मेरी बनाई हुई रचना है? तुझे माध्यम बना रहा हूँ, बनना हो तो बन जा, नहीं तो फिर इनको तो मारा है, मारना तो है ही। तो वो
जब देखता ही करे मेरे घर के, मेरे बाग बगल के, अगल के, सगल सब मारे जाएंगे। तो मरता, मरता कौन है? मरता शरीर है, मरती काया है, और मरता जीव है, मरता भगवान है, मरता मुनि है, मरता ईश्वर है। लेकिन जो नहीं मरता है उसका नाम है आत्मा। लेकिन आत्मा भी जीवात्मा के साथ बंधन में बंधी हुई है, जीवात्मा लिखा हुआ है। बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन वहां आत्मा नहीं जोड़ा है। जीव भी मर जाता है, आत्मा नहीं मरती है। तो ये विषय है आत्मा और परमात्मा का। और द्रौपदी कौन है? स्वयं यज्ञ से उत्पन्न माँ गायत्री हैं। आप कभी भी टेलीविजन का सीरियल भी ध्यान से देख लीजिए तो उसमें द्रौपदी अग्नि है, आग, आग, फायर जिसको बोलते हैं। द्रौपदी मीन्स फायर। 5 पति कौन है? जल, थल, अगन, आकाश, पवन। ये 5 पति हैं उसके। जल, थल, अगन, आकाश, पवन पर रहती जिसकी सत्ता, बिन जिसकी इच्छा के हिल न सके एक भी पत्ता, वही है माँ गायत्री, वही है माँ गीता, वही है माँ गंगा, वही माँ है शेरावाली, वही है माँ भारत। माँ का कोई भी रूप ले लीजिए, और वही है माँ राधा, वही है माँ कुंती, वही है माँ सावित्री, और वही है काल की भी काल, महाकाल की अर्धांगिनी महाकाली, वही है मैया शेरावाली। और उनके पति का नाम है महाकाल की अर्धांगिनी। कौन होगा भैया? महाकाली। तो ये महाकाल और महाकाली एक ऐसे बच्चे को गोद ले लेते हैं जो हमारी याद की तरीके से समय का मारा है, और उसको ज्ञान देते हैं। तभी महामानव कबीर साहब कहते हैं कि लिखा पढ़ी की बात नहीं है, देखा देखी की बात। और 24 घंटे जो उपस्थित रहता है, दिन हो या हो रात, 24 घंटे उपस्थित रहता है भैया। जो मरता ही नहीं है, जो अजन्मा है, अविनाशी है, उसे आत्मा कहा गया है। कठोपनिषद भी आत्मा और परमात्मा का विषय है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म उसे कहते हैं जो पूरी पृथ्वी को, चंद्रमा को, सूर्य को, अनंत सितारों को चलाता है, जो निराकार है, लेकिन समय पड़ने पर संत के रूप में निराकार भी हो जाता है। और पावर देता है काहे का? जीरो का। 0 गुणे अनंत बराबर 0 ही होता है। और दशानन माने होता है 10। 10 लिखिए, 1 0 और उल्टा पढ़िए तो 0 1 हो जाता है। 100 लिखिए, उल्टा पढ़िए तो 0 0 1 हो जाता है। तो एक परमपिता परमेश्वर वो कहाँ रहेंगे? वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। उन्हें परमात्मा भी कह लीजिए, उन्हें आत्मा कह सकते हैं, उन्हें महात्मा कह सकते हैं। अद्वैत का मतलब ही होता है एक, 1। अद्वैत मीन्स 1। और स्वामी विवेकानंद वो हैं जो सिर्फ 0 पर भाषण देते हैं। और भारतीय संस्कृति में, और 0 भी इतना छोटा 0 है कि जिसे दुनिया की कोई मशीन देख ही नहीं सकती। मशीन के द्वारा उसे हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का 1 परमाणु या कार्बन का 1 परमाणु। सिंगल सेल ऑफ ऑक्सीजन, ORR, सिंगल सेल ऑफ कार्बन। सिंगल सेल ऑफ ऑक्सीजन ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है, और सिंगल सेल ऑफ कार्बन ब्लैक कलर का होता है। दोनों के मिश्रण से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को भी अपने तर्जनी से नचा लेता है, उसे महाकाल कहते हैं। लेकिन कहते हैं महामानव कि छोटा कहूँ तो है नहीं, बड़ा कहूँ तो झूठ। जो कितना छोटा बन सकते हैं और कितना बड़ा बन सकते हैं, ये भी हमारी समझ से परे है। छोटा बनना चाहे तो कार्बन के 1 परमाणु हैं,
और बड़ा बनना चाहें तो पूरी पृथ्वी, चांद, सूर्य और अनंत सितारे सब उनकी तर्जनी में नाचते हैं। ऐसी परमपिता परमेश्वर के चरणों में साष्टांग प्रणाम है। आप लोगों को भी प्रणाम है। जय हिंद, जय भारत।